बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े का ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है, बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ है, मुँह में चाहते ही खुल जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये 6 इंच का केक टिन ले लिया है, इसी में आज हम पुडिंग को बनाने वाले हैं। तो चाहे तो आप अलग बर्तन में भी कैरेमल बना सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसी में बना रही हूँ। ऐसा करने से आपका टाइम भी बचेगा और बर्तन भी आपको थोड़ा कम धोना पड़ेगा। तो बस इसी बर्तन में हम डायरेक्ट यहाँ पर कैरेमल को बनाएँगे। मैंने 1/4 कप चीनी ऐड कर दिया है और चीनी ऐड करने के बाद आपको इसे इसी तरह से छोड़ देना है, बिल्कुल भी टच नहीं और करना गैस है। का फ्लेम भी आपको लो पे रखना है। लो फ्लेम पे कैरेमल आप बनाएँगे ना तो कलर जो है वो बहुत ही प्यारा आएगा और कैरेमल भी जलेगा नहीं, वो अच्छे से बनेगा, उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर कैरेमल बिल्कुल रेडी हो गया है। तो गैस का फ्लेम बंद करके इसे हम साइड में रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है ब्रेड स्लाइस। ये देखिए मैंने यहाँ पर 8 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। ये छोटे वाले हैं ये देखिए। अगर आप मीडियम साइज़ के ले रहे हैं तो आप यहाँ पर 6 से 7 ले सकते हैं। मैंने ये बिल्कुल छोटे वाले साइज़ के लिए हैं और इसके मैंने एजेस को भी कट करके निकाल दिया है और ये 8 लिया है मैंने। आप चाहे तो इसमें से 1-2 कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 9 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फ़र्क बिल्कुल भी नहीं आएगा रेसिपी में, सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 ब्रेड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे हम डाल देंगे तोड़ के मिक्सिंग जार में और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्रेड को ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये चूरा-चूरा हो गया है, तो इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक छोटा-सा बोल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप जितना दूध। ये नॉर्मल दूध है, ना ठंडा है, ना गरम है। इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है। ये मैंने 4 टेबलस्पून लिया है। सारे इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड में रखेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 कप दूध। मेरा जो कप है वो 250 ml का है, तो ये जो दूध है ये हाफ लीटर है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप जितना चीनी। मिक्स करेंगे इसे हम, चीनी के डिज़ोल्व होने तक हम इसे कुक करेंगे 1 मिनट के लिए बस। और 1 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो हमने पहले से ही घोल के रखा था और इसे डालने से पहले एक बार मिक्स कर दें आप। कस्टर्ड पाउडर जो है ना वो पूरा नीचे बैठ जाता है, उसे छोड़ दो तो। और डालते ही आपको एक विस्कर लेना है और इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये थोड़ा-सा गाढ़ा नहीं हो जाता। बस 2 मिनट पक जाए कस्टर्ड, इसका रॉ फ्लेवर चला जाए तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दें। ये देखिए यहाँ पर 2 मिनट पकाने के बाद मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। कस्टर्ड आप देख सकते हैं थिक भी हो गया है। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हमने जो ब्रेड क्रम्स बनाया है ना ब्रेड को पीस के, वो हम थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ आपको पूरा ऐड नहीं करना है। ये देखिए थोड़ा-थोड़ा आप ऐड करते जाएँ और एक विस्कर की हेल्प से आप इसे मिक्स करते जाएँ। और ये प्रोसेस आपको गैस का फ्लेम बंद करने के बाद करना है। गैस का फ्लेम ऑन नहीं रखना है आपको इस स्टेज पे। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये देखिए मैंने अच्छे से सारा यहाँ पे जो ब्रेड क्रम्स था वो डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, जिससे कि इसमें कोई भी लम्प्स ना हो। ये देखिए अच्छे से आप इसे मिक्स कर लें और अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे कैरेमल वाले मोल्ड में। इसमें थोड़े से क्रैक्स आ गए आप देख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो नॉर्मल है। जब कैरेमल ठंडा होता है तो वो नीचे से थोड़ा चटकने लगता है। तो ये देखिए सारा ये जो मिक्सचर था ये मैंने इसमें डाल दिया है। ऊपर से हम इसे लेवल आउट कर लेंगे और कढ़ाई में ना मैंने 1 गिलास पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। हमें इसे स्टीम करना है अब। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम लगाएँगे एक एल्यूमीनियम फ़ॉइल, जिससे कि स्टीम होने के बाद ऊपर से ना जो पानी है वो इसके ऊपर ना जाए, पुडिंग के ऊपर ना टपके। एल्यूमीनियम फ़ॉइल के ऊपर गिरेगा तो हमारी पुडिंग जो है वो ख़राब नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पर जो पानी है वो खौल गया है। तो अब हम इसमें रखेंगे मोल्ड को और इसे हमें 25 से 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम फ्लेम पर स्टीम करना है। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल 30 मिनट हुए हैं, तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। पानी जो है वो सूख गया। ये देखिए ऊपर भी आपको पानी दिख रहा होगा ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर एल्यूमीनियम फॉइल लगाया था कि ये पानी हमारे पुडिंग के ऊपर ना आए। तो इसे हम निकाल लेते हैं इसमें से बाहर और इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। और जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, हम इसे रखेंगे फ्रिज में कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद ही आपको पुडिंग को कट करना है, गरम-गरम में नहीं कट करना है। फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे से सेट होगी। तो ये देखिए मैंने इसे ना रात भर के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, अब मैं इसे सुबह में निकाल रही हूँ। पहले साइड से लूज़ कर लें आप, इसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखकर इसे हम इस तरह से पलट देंगे। बहुत ही ईज़िली ये डिमोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग यहाँ पर कैरेमल पुडिंग निकल गया है, लेकिन इसमें थोड़ी-सी ना कमी लग रही थी, तो मैंने इसके ऊपर एक पुदीना लेकर के पुदीने का पत्ता लेकर इसे गार्निश कर दिया है।
तो अब ये लग रहा है बिल्कुल परफेक्ट। इसे हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मक्खन की तरह स्मूथ है, कितनी स्मूथली ये कट हो रहा है। और टेस्ट तो आप बस पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्प्टिंग बनता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर कोई फर्स्ट टाइम भी बना रहा है या फिर कोई बच्चा चाहे ना, तो वो भी इसे आराम से बना सकता है। ये इतना आसान है इस पुडिंग को बनाना। ये देखिए, मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। कितना ज़्यादा स्मूथ है, ये मुँह में जाते ही ना मेल्ट हो जाता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।